मैं तकरीर पेश करने के लिए इसी मदरसे के एक तालिब इल्म जिसका नाम है मोहम्मद शौकत अली स्टेज पर आए और अपनी तकरीर से सामईन के दिलों को महफूज फरमाए। स्टेज के साथ ये खामोशी कहाँ तक लज्जतें फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहाँ तक लज्जतें फरियाद पैदा कर, ज़मीन पर तू हो और तेरी सरा हो आसमानों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमा ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसका मतलब आपको यह है कि जो दुर्लभ से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वह कामयाब हो गया। और ये दुनिया की जिंदगी मताउल गुरूर है। तालाब एक नन्ही सी मछली पानी में नरम चारा देकर उसकी तरफ लपकी और उस चारा को खाना चाहा कि अचानक एक बड़ी मछली आई और बोली, अरे बहन तू ऐसा न कर, बचा रमत का। उस चारे में एक कांटेदार लोहा है जो एक डोर से बंधा हुआ है। वह डोर एक आदमी के हाथ में है। आदमी से इंतजार है कि तो उस चारा को खाए, कांटा तेरे हाथ में फंसे और डोर खींचकर तुझको पानी के बाहर निकाल कर तुझको अपना कब्जा न करे, फिर घर जाकर तुझको काट कर पकाए और बस इस दांतों को भी तुझको दबाए। प्यारे नादान बन मेरी बात मान ले, ये मुसीबत को अल्लाह ले। छोटी मछली ठहर गई, उसने तालाब में इधर उधर खूब चक्कर लगाया और सोचा न मुझको कांटा दिखाई दे रहा है, न डोर, न कोई आदमी, न बत्तीसदार और न बेल, न कराई, न आग, और फिर मैं तो बिल्कुल आजाद हूँ। जरा सी देर में कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। मछली सोचती रही। फिर उससे डर आ गया, उसने वह चारा निकाल लिया और फिर वही बात जिसकी खबर बड़ी मछली ने दी थी। इस पर अल्लाह ने अपने मोहम्मद रसूल को भेजकर इंसानों को आगाह किया, क्या इंसानों तुम्हारी दुनिया की जिंदगी सब गुजरी है, उसके बाद भी दुनिया है जो कभी खत्म होने वाली है। ये दुनिया की जिंदगी जब जिंदगी है न जाने कब खत्म हो जाए। तुम यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की बात मानकर इसके मुताबिक अमल करोगे तो हमेशा के लिए तुमको आराम की दर यानी जन्नत दी जाएगी। और छोटी मछली की तरह गफलत और लापरवाही, लालच और किस से काम लिया, रसूल की बात ना मानकर अपनी समझ से काम लिया और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो तुमको एक न एक दिन मौत आ जाएगी और तुमको एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा और तुमको हमेशा की तकलीफ वाली जगह यानी जहन्नम में जाना पड़ेगा। मौत के बाद वाली जिंदगी का नाम ही आखिरत है। जिन लोगों ने नबी और रसूल की बात मानी और वो कामयाब हो गए और जिन्होंने बात न मानी और सरकशी की वह नाकाम हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान है और आखिरत पर यकीन रखते हैं, लेकिन आज ज्यादातर मुसलमान दुनिया वालों की तरह दुनिया में फंस गए हैं और आखिरत को भुला बैठे हैं। यही वजह है कि आज हम परेशान हैं। हमको आखिरत का यकीन तो है, लेकिन ये यकीन बहुत ही कमजोर है। लेकिन ये यकीन बहुत ही कमजोर है। हमारी दुनिया की जिंदगी बन जाए, हम किसी वक्त ज्यादा भी है, मगर हमारा आखिरत में क्या होगा, हम आखिरत की क्या तैयारी कर रहे हैं, हमें इसका एहसास नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी और आप सभी को भी इस टूटी फूटी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वह तौफीक की बनाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं इसके बाद नात पेश करने के लिए अस्सलाम देता हूँ शेर के साथ। एक नया अंदाज लेकर आओ बस में नाज में, एक नया अंदाज लेकर आओ बस में नाज में, सारी महफिल झूम उठे आपकी आवाज में। अस्सलाम वालेकुम।
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए शहजीना परवीन को दावत दे रहा हूँ कि वह आए और तकरीर पेश करें इस शेर के साथ। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नीज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मोहम्मद मुसल्लम है ज़माने में। जाफर के सामने नक्काशी के सामने जाफर तैयार बन जाए। शहजीना परवीन। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अब मैं इसके बाद नात पेश करने के लिए मोहम्मद महबूब को दावत दे रहा हूँ इस शेर के साथ। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। ऐसे ऐसे मजलिस में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है। हजरत मौलाना सईद नदवी साहब जहाँ भी हैं वो स्टेज पर तशरीफ ले आए, उनका बड़ी ही शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शहरे
कुछ ही चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है वो सोने से कम कर वो चांदी सी मीठी वो सोने से कम कर वो चांदी सी मीठी नजर में बसाने को जी चाहता है सितारों से चाँद कहता है हरदम सितारों से चाँद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम इशारे में आका का कितना मजा था इशारे में आका का कितना मजा था ये तू जाने तुझी चाहता है इजाजत अगर दो इजाज़त शहादत इजाजत अगर दो इजाज़त शहादत लबों से लगाने तुझी चाहता है जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहाँ जलाने कुदरत से अपनी जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छूटा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है वो नन्हा सा शिकर वो यही रगड़ कर वो यही कह रहा है वो तेरी बहुत गंदा है। कि बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ कि बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ मेरा सर बताने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मुसर्रत जहां को दावत दे रहा हूं कि वो आए और तकरीर पेश करें दिखाए ना कभी दिखावे पूरा ठीक है हाँ नहीं देखो अगर नहीं दिखावे तो दिखाए अगले दिखाए हाँ लेफ्ट चले ये गाँव के आगे ऊपर दिखावे के बीच में कभी दिखावे हाँ ओहो
Makan. Pagal dati tayo load yan. यहाँ ने बहुत कुछ है बोलो माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब मैं इसके बाद नाम पेश करने के लिए आसिया फातिमा और सारा फातिमा को दावत दे रहा हूँ, दुआएं और नाम पेश करें। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद रिसात खान पति को दावत दे रहा हूँ कि वह आए और तकरीर पेश करे। बात करने को नहीं खड़ा नहीं हूँ
Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bayt. Dzalikum khairun lakum. मेरा मोबाइल Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अभी आप ग्रामीण के सामने जमात के कार्य की लाभ की गई जिसका तर्जुमाए जिसका मतलब है एक ईमान वालों जब तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और करो तो पढ़ो ईमान बेहतर है करो तो छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो करो तो छोड़कर और करो तो छोड़कर चक्कर बाग वाखिर दाव नाम गुना माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद नात पेश करने के लिए अलीजा परवीन को दावत दे रहा हूँ दुआएं और नात पाठ पेश करें। अलीजा परवीन इसके बाद मैं रुबीना परवीन को दावत दे रहा हूँ दुआएं और पेश करें। रुबीना घुमा तो माने करो घुमाएंगे नहीं ना थोड़ा थोड़ा हल्का अभी बहुत अच्छा माशाल्लाह ये धीरे धीरे बच्चे अपनी तारुफ आप जिसको सही कहते हैं बोलना उसका कर देता है कि हम अल्लाह के हुक्म का ख्याल रखें उसी के मुताबिक अमल करें। रोजा रखने वाला हर वक्त सोचता है मैंने खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त मेरे रखवाली हुक्म है। जब मैंने खाना पीना अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया तो मुझे वो निकाल छोड़ देना चाहिए कि मैं अल्लाह की नाराजगी छूटी। तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। इसी का नाम तकवा है। तकवा की एक सिफत अदा करने के लिए रोजाना एक महीने का लगा है। सही मायने में अगर रोजा का अदा किया जाए तो हर रोजादार की तकलीफ को बेकार कर सकता है। रमजान के मुबारक
कुरान को पूरी दुनिया में आम किया जाए और इसके बताए हुए निजाम हयात को पूरे पूरे आलम में कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। काश के हम लोग आगे पैगाम को समझ सके और इसके मुताबिक अमल कर सके। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हमने इसके बाद नात पेश करने के लिए सनिया हुसैन अलबिना साया बलिया में दावत दे रहा हूँ कि वह आए और नात पेश करें। ये इंशाअल्लाह इस दरमियान ही वो बच्चे जो तालाब इम्तिहान में मुमताज नंबर से कामयाब हुए हैं, इंशाअल्लाह उनके तकसीम इनाम का भी प्रोग्राम है और मुख्तसर सा है। इंशाअल्लाह हमारे अकाबिर चाय सलीना और उसकी टीम को नाक पर लिए नाक सुना। तो